हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। लास्ट क्लासेस में भी हमने कुछ एग्जांपल कवर किए बनते हैं जो एग्जांपल्स, अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपका स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। ए लेजर कीपर कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे लेजर कीपर ने देखा कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं कर पा रहा, यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का वो टैली नहीं हो पा रहा, इक्वल नहीं आया। He transferred an amount of 1859 being excess of the debit side of the suspense account। उसने ट्रांसफर किया अमाउंट 1859 का कि ये ज़्यादा आ गया डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट का। तो यहाँ पे कुछ एरर्स ऐसी हैं जिसको डिस्कवर किया गया है, जिस कारण से डिफरेंस अराइज हुआ है। फर्स्ट एरर है अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 1500। पेबल का मतलब होता है कि ये अमाउंट है जो पे नहीं की गई, एक्चुअल में अभी पेबल है, यानी कि पे करनी बाकी है। जो ये अमाउंट है पेबल है गोविंद राम को देनी थी रिपेयर की, जो उसने रिपेयर किया था रेडियो का वो 1500 रुपये। एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 9500, और जो रेडियो सप्लाई किए गए उसके 9500 देने बाकी हैं। वर एंटर्ड इन द परचेज बुक, लेकिन इसको कहाँ एंटर कर दिया, परचेज बुक के अंदर एंटर कर दिया 10,000 से। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनती है, एक तो जो रिपेयर का खर्चा देना बाकी है वो, और दूसरा जो रेडियो सप्लाई किया गया है वो, और तीसरा जो उसने गलत एंट्री पास की गया है। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। जो सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगी कि अमाउंट पेबल टू गोविंद राम, कि जो अमाउंट अभी पेबल है गोविंद राम को किस चीज़ की, रिपेयर की। रिपेयर क्या होता है, खर्चा होता है। तो रिपेयर खर्चा होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको करते हैं हम डेबिट। रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी कैश के अंदर पेमेंट नहीं की क्योंकि ये पेबल है, यानी कि एक्चुअल में इसकी पेमेंट नहीं की गई। तो इसकी पेमेंट अगर हम कैश में कर देते तो टू कैश के नाम से करते, लेकिन अब यहाँ पे कैश के अंदर पेमेंट नहीं की, जिस कारण से जो नाम है गोविंद राम का आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद के नाम से। तो जर्नल एंट्री के अंदर रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू में जो पर्सन का नाम है गोविंद, तो टू में गोविंद राम के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट जो बनती है 1500 से, तो ये सही एंट्री है। और जो दूसरी एंट्री बोली है कि तो रेडियो है जो सप्लाई किया गया 9500 का, तो रेडियो सप्लाई किया गया, रेडियो अपना डेबिट हो जाएगा। तो रेडियो क्या किया गया, सप्लाई किया गया तो रिसीव किया जा रहा है, रेडियो डेबिट हो जाना है। रेडियो क्या होते हैं, एक रियल असेट्स के अंदर आ जाता है जिसको हम देख और छू सकते हैं। आ रहा है रेडियो, इस कारण से इसको डेबिट किया जाएगा क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से। अब रेडियो की जो पेमेंट है वो भी कैश में नहीं की गई है, जिस कारण से पर्सन का जो नाम आ जाएगा टू में गोविंद नाम के, गोविंद राम नाम आ जाएगा। अमाउंट है 9500 से 9500 से। ये दोनों सही एंट्री है, लेकिन गलत एंट्री क्या पास कर दी गई है, कहते हैं कि जो ये अमाउंट है इसको एंटर कर दिया गया परचेज बुक के अंदर 10,000 से। परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम एक्सपेंसेस को करते हैं डेबिट, यानी कि जनरल एंट्री जो रॉन्ग पास की गई उसके अंदर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। टू में जो परचेज है वो गोविंद राम से की गई है, इस कारण से गोविंद राम को क्या किया गया होगा, क्रेडिट किया गया होगा। तो अमाउंट जो दिखानी है वो 10,000 से 10,000 से, तो ये रॉन्ग एंट्री पास की गई है। अब इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, जो जनरल एंट्री सही है उसको एज इट इज लिखेंगे। रिपेयर डेबिट है, डेबिट करेंगे। गोविंद राम क्रेडिट है, क्रेडिट करेंगे। रेडियो डेबिट है, डेबिट करेंगे। गोविंद राम क्रेडिट है, क्रेडिट करेंगे। ये तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो एंट्री रॉन्ग है इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट, तो ये सही एंट्री है, तो हमने एज इट इज रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देना है। रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 से। ऐसे रेडियो डेबिट है, ये सही वाली एंट्री, तो इसमें हमने एज इट इज रेडियो को डेबिट कर देना है 9500 से। लेकिन यहाँ पे गलत एंट्री है गोविंद राम की, इसको क्रेडिट किया गया, हटाने के लिए क्या करें, इसको डेबिट कर दे।
तो गोविंद राम को डेबिट कर दिया जाएगा। अमाउंट है 10,000 से। अब क्रेडिट में जो हमारे पास सही एंट्री है उसके अंदर गोविंद राम क्रेडिट में है, तो एज इट इज हमने गोविंद राम को क्रेडिट में ही दिखा देना है, गोविंद राम को क्रेडिट में दिखाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर भी गोविंद राम क्रेडिट है, क्योंकि ये दोनों ही एंट्री सही है, दोनों ही एंट्रीज के अंदर गोविंद राम को क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन हम एक एंट्री के अंदर सेम अकाउंट को दो बार ओपन नहीं कर सकते, जिस कारण से हम ये अमाउंट दोनों ऐड कर देंगे। 1500 प्लस 9500 11,000 बनती है अमाउंट, तो 11,000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब ये परचेज अकाउंट डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री है, तो इसको हटाने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। लेकिन हमने देखा कि सेम अकाउंट गोविंद का डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमने देखा कि 1,000 रुपया क्रेडिट साइड का ज़्यादा आता है, तो क्रेडिट में हमने गोविंद राम को दिखाना है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी, इन दोनों अकाउंट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एज चीज करेंगे। रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 1500 से और रेडियो को डेबिट किया जाएगा 9500 से। लेकिन गोविंद राम डेबिट 10,000 से, क्रेडिट 11,000 से, तो बैलेंस कहाँ बचेगा, क्रेडिट में। टू गोविंद राम के 1,000 रुपये का बैलेंस है जो क्रेडिट में बच रहा है, और टू में परचेज अकाउंट एज इट इज लिखेंगे 10,000 से। तो अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों का इक्वल है जो बैलेंस आता है। हमारे पास ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो पास की गई है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो एरर की गई है कि द आइटम है 5,000 रेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक। कहते हैं कि एक आइटम थी 5,000 की, ये प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट से रिलेटेड है, ओमिट होते कि भूल गए हैं इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करना प्रीवियस ईयर बुक से, तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, इस कारण से हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर देंगे। भूल गए थे इसको रिकॉर्ड करना, तो अब हमने रिकॉर्ड कर देना है। डबल एंट्री बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग। अब क्रेडिट में क्या करें, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। टू में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जो अमाउंट बनता है 5,000 से 5,000 से। नेक्स्ट एरर जो की गई है, ए डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू ए कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिट टू हिम एज 562। 581 का डिस्काउंट अलाउ किया गया, लेकिन जो क्रेडिट किया गया कस्टमर के अकाउंट के अंदर उसको 562 से कर दिया, मतलब कम कर दिया। अब जब बैलेंस को बढ़ाएंगे तो हमें सेम साइड से बढ़ाना पड़ता है। अगर हमने क्रेडिट किया इसका अकाउंट कस्टमर का, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करें, क्रेडिट से ही हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि जब भी हमने बैलेंस बढ़ाना होता है तो अकाउंट को सेम साइड रखते हैं। अगर हमने कम करना होता है तब हम बैलेंस को पलट देते हैं। अगर अकाउंट डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, अगर अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बैलेंस है जो 581 की बजाय 562 दिखा दे, कम दिखा दिया, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें, सेम साइड से इसको दिखाएंगे। कहते हैं कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया गया, बढ़ाने के लिए क्या करें, फिर कस्टमर अकाउंट को दोबारा क्रेडिट किया जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं टू कस्टमर अकाउंट के नाम से, ताकि बैलेंस बढ़ जाए। अब डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करें। कितने से कम दिखाया गया था, 19 से, 19 से अब इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट एरर जो की गई है, कहते हैं अमाउंट 5,000 ड्यू फ्रॉम राकेश। कहते हैं कि अमाउंट ड्यू है 5,000 रुपये राकेश के पास, विच हैज़ बीन रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट, जो क्या कर दिया गया, प्रीवियस ईयर में बैड डेब्ट मान के हटा दिया गया था। वाज नाउ रिकवर, अब क्या होगा, बैड डेब्ट रिकवर हो चुके हैं। एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश, अब इसको कहाँ पोस्ट कर दिया, पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश, यानी कि राकेश के अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। कि जब भी बैड डेब्ट की रिकवरी होती है ना, तो उसे हम दिखाते हैं कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैड डेब्ट रिकवर्ड की बजाय क्या कर दिया, राकेश को क्रेडिट कर दिया, तो ये गलत किया, तब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करती है। सही एंट्री पास करनी चाहिए थी, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। किससे रिसीव हो रही है, बैड डेब्ट रिकवर से। पिछले साल बैड डेब्ट मान के उसको हटा दिया गया था, अब इससे रिकवरी हो चुकी है, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो अमाउंट बनता है बैड डेब्ट रिकवर्ड का वो 5,000 रुपये बनते हैं। तो ये सही जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए, लेकिन गलती क्या कर दी, बैड डेब्ट रिकवर्ड की बजाय जो अकाउंट
अकाउंट था पर्सनल अकाउंट राकेश का, वो ओपन कर दिया, यानी कि जर्नल एंट्री क्या पास की गई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश के नाम से जो दिखा दी गई है जर्नल एंट्री 5000 से ये गलत किया गया। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें, और जर्नल एंट्री सही है उसको एज इट इज रखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट करना है 5000 से। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट है तो यहाँ पे हमने बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 5000 से। जो गलत है उसको हटाने के लिए क्या करें, ये क्रेडिट है, हटाने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे। राकेश को डेबिट किया जाएगा 5000 से। कैश क्रेडिट डेबिट है तो इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें टू कैश अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा 5000 से। ये कैश अकाउंट डेबिट है, ये कैश अकाउंट क्रेडिट, तो बैलेंस क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाई करते समय राकेश डेबिट टू बैड डेट रिकवर के नाम से। तो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री बनती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, राकेश को डेबिट किया जाएगा टू में बैड डेप्ट रिकवर के नाम से, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से 5000 और ये 5000 से। नेक्स्ट जो एरर की गई है, गुड्स परचेज फॉर 1250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर्स विनोद एंड कंपनी। गुड्स परचेज की गई थी 1250 की, लेकिन इसको पोस्ट कहाँ कर दिया, कहते डेबिट कर दिया सप्लायर विनोद एंड कंपनी को, तो गलत की है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें, जब गुड्स परचेज की गई है, परचेज एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस का नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से बैलेंस होता है डेबिट। तो सही जर्नल एंट्री क्या पास करनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट। तो ये उधार पे खरीदी गई है, जिस कारण से वेंडर का नाम आ जाएगा, वेंडर यहाँ पे विनोद एंड कंपनी है, तो विनोद एंड कंपनी को क्रेडिट किया जाएगा। तो जो अमाउंट बनती है 1250 से, तो ये सही एंट्री पास करनी चाहिए। लेकिन कहते गलती क्या कर दी कि जो ये विनोद एंड कंपनी है इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, यानी कि जो विनोद एंड कंपनी है, विनोद एंड कंपनी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया गया 1250 से। तो यहाँ पे एक गलत किया गया। अब इसको हटाने के लिए क्या करें, जो यहाँ पे देखो परचेज अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो परचेज को तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ विनोद एंड कंपनी के अकाउंट को ठीक करेंगे। सही एंट्री क्या होनी चाहिए, विनोद एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो इसको एज इट इज लिखेंगे विनोद एंड कंपनी के नाम से 1250। लेकिन जब हम इसको गलत किया गया, डेबिट किया गया, इसको हटाने के लिए क्या करें, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सेम अकाउंट को एक ही जर्नल एंट्री के अंदर दो बार ओपन नहीं कर सकते, जिस कारण से जो अमाउंट है ये ऐड हो जाएगी। 1250 प्लस 1250 करेंगे तो 2500 से इसका बैलेंस है जो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा, तो डेबिट में क्या करें, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 2500 रुपये से। तो इस तरीके से इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो बनेगी, क्योंकि हमने सिर्फ विनोद एंड कंपनी के अकाउंट को ठीक करना है। जब हमने सही एंट्री पास की उसके अंदर विनोद एंड कंपनी को क्रेडिट होना चाहिए, जबकि डेबिट कर दिया गया। तो इसको हटाने के लिए क्या करें, दोबारा क्रेडिट कर दे, इस कारण से जो अमाउंट थी वो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट जो एरर की गई है, फर्नीचर अमाउंटिंग टू 6500 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर कंपनी। कहते हैं फर्नीचर परचेज किया गया था 6500 का क्रेडिट यानी कि उधार पे, किससे खरीदा गया, क्वालिटी फर्नीचर कंपनी से। एन एंट्री ऑफ 5600 वाज पास इन द परचेज बुक। गलती क्या कर दी कि 5600 अमाउंट है जो परचेज बुक के अंदर दिखा दी। तो जो ये फर्नीचर परचेज किया गया ये कैपिटल नेचर का है, तो इसको हमें फर्नीचर अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था, जबकि परचेज बुक के अंदर दिखा दिया। परचेज बुक यानी कि ये तो रिवेन्यू नेचर की हो गई है। अब हमने कैपिटल नेचर का खर्चा रिवेन्यू नेचर का दिखाया तो गलत कर दिया। इसको ठीक करने के लिए क्या करें, फर्नीचर परचेज किया गया उधार पे, तो फर्नीचर हमारे पास रियल असेट्स होती है, रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है, असेट्स होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट पे किया गया, इस कारण से जो वेंडर है क्वालिटी फर्नीचर कंपनी को क्रेडिट किया जाएगा। जो सही जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए उसके अंदर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो वेंडर है, वेंडर यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है क्वालिटी फर्नीचर कंपनी, तो जो क्वालिटी फर्नीचर कंपनी है उसको क्रेडिट किया जाएगा। जो फर्नीचर परचेज किया गया वो 6500 से किया गया, 6500 हमने दिखा दी, ये सही एंट्री है। लेकिन कहते हैं कि 5600 पास कर दे किस बुक में, परचेज बुक में। परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या की गई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2 में क्वालिटी फर्नीचर कंपनी के नाम से कितने अमाउंट दिखा दी है, 5600 से दिखा दी, 5600, तो ये गलत किया। इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, जो जर्नल एंट्री सही पास की गई उसको एज इट इज लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया गया,
रेक्टिफाई करते समय हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया गया 6500 से। क्वालिटी फर्नीचर को क्रेडिट किया गया, तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे क्वालिटी फर्नीचर को है जो क्रेडिट करना है 6500 से। लेकिन जो जर्नल एंट्री गलत पास की गई उसको हटाने के लिए क्या करें, क्वालिटी फर्नीचर एंड कंपनी क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए क्या कर दे, अब हम डेबिट कर दे। क्वालिटी फर्नीचर एंड कंपनी को डेबिट किया जाएगा 5600 से। परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दे। टू परचेज अकाउंट को अब हमने क्रेडिट कर देना है, कितने अमाउंट, 5600। लेकिन हमने देखा क्वालिटी फर्नीचर एंड कंपनी डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। 5600 डेबिट में है, 6500 क्रेडिट में है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा, क्रेडिट में बचेगा। कितना अमाउंट, 900 का। तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पास करते समय क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6500 से, क्वालिटी फर्नीचर कंपनी का जो अकाउंट अब क्रेडिट में बचेगा 900 का, और 2 में परचेज 5600 की। तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे अमाउंट 6500 से, और 2 में क्वालिटी फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे 900 से, और 2 में परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5600 से। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो पास की जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं रेस्ट ऑफ डिफरेंस वाज ड्यू टू ए रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट इन द लेजर। जो कहते हैं बैलेंस बचेगा ना, अब सस्पेंस अकाउंट बना के जो बैलेंस आएगा वो रेस्ट ऑफ डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, कहते हैं रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट में गलत जो है टोटल किया गया उसका आंसर डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किस चीज़ का होगा, सेल्स अकाउंट का होगा। सस्पेंस अकाउंट का जो परफॉर्म होता है उसमें डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट आता है, ऐसी क्रेडिट साइड पे भी पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट आते हैं। जितने भी जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है वो सारे जर्नल एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर। हमने सेकंड एरर को रेक्टिफाई करते समय सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस के 5000 पोस्ट करते हैं। क्रेडिट साइड पे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 5000 पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री को रेक्टिफाई करते समय हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कस्टमर अकाउंट के नाम से 90 रुपये दिखाएंगे। डेबिट साइड पे टू कस्टमर अकाउंट के नाम से 19 रुपये दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे टू विनोद एंड कंपनी के 2500 दिखाएंगे। डेबिट साइड पे टू विनोद एंड कंपनी के नाम से अमाउंट दिखाएंगे 2500 रुपये। हमें स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में बोला गया है कि जो लेजर कीपर ने ट्रायल बैलेंस को जब टैली किया तो वो एग्री नहीं कर पाया, तो डिफरेंस आया 1859 का। कहते हैं ही ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कहते हैं डेबिट साइड एक्सेस आने के कारण डिफरेंस आया है, ये डेबिट साइड ज़्यादा आ गई जिस कारण से डिफरेंस आया। अब इस डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, इसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अकाउंट के नाम से। कितना डिफरेंस आया, 1859। कहते हैं अब जो इनका डिफरेंस आएगा ना सस्पेंस अकाउंट का, वो कहते हैं कि जो डिफरेंस आया टोटल जो सेल अकाउंट का उसमें गलत पोस्टिंग के कारण आया, यानी गलत आया टोटल, जिसका आंसर बैलेंसिंग फिगर बचेगी। यानी कि जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट का टोटल आएगा। तब इसका टोटल करते हैं तो हमने देखा कि जो सस्पेंस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल बनता है 6859। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट का टोटल बना 6859। तो डेबिट साइड भी 6859 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग फिगर आती है 4340। तो ये बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ की है, कहता सेल्स अकाउंट की है। तो सेल्स अकाउंट के नाम से इसको दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर को। जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें तो कैसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू सेल्स अकाउंट के नाम से इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते समय हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है और ये टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। टू सेल्स अकाउंट के नाम से
43404340। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल बनता है। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कवर करते हैं इसका एग्जाम्पल। स्टेटमेंट गिवन है कि रेक्टिफाई करनी है फ्लोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। तो हमने सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना है। असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कहता है डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो फर्स्ट रीजन रहा है डिफरेंस आने का कि फर्नीचर परचेज किया गया 10,000 से, रोंगली डेबिट टू परचेज अकाउंट एज अ 4,000। फर्नीचर परचेज किया गया, फर्नीचर हमारे पास कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, लेकिन ये कहते हैं परचेज अकाउंट यानी कि रिवेन्यू नेचर में दिखा दिया, तो गलत किया। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट के अंदर इसको डेबिट करना चाहिए था, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करती है। जर्नल एंट्री पास करनी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो सही जर्नल एंट्री है। फर्नीचर रियल अकाउंट होती है, रियल अकाउंट का नेचर रूल कहता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है इसको डेबिट किया जाएगा। जब फर्नीचर परचेज किया गया टू मी, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि कैश क्या होती है रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश पे की जा रही है इस कारण से इसको क्रेडिट किया जाएगा। जो अमाउंट पास की जाएगी 10,000 से 10,000 से, ये सही जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए थी। लेकिन गलती क्या की कि इसको परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया गया। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट के नाम से इसको दिखा दिया गया अमाउंट 4,000 से 4,000 से, तो ये रॉन्ग एंट्री पास की गई। इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो सही एंट्रीज को ऐसे लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से, तो यहाँ पे रेक्टिफाई करते समय फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गलती की गई है वो किस में की गई है, फर्नीचर की बजाय परचेज में। तो हमें कैश अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे ताकि डबल एंट्री अकाउंटिंग बेस है जो कंप्लीट किया जाए। जो अमाउंट है वो 10,000 से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया, गलती से इसको हटाने के लिए क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो टू में परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा अमाउंट 4,000 से। अब हमने देखा कि फर्नीचर 10,000 है, 4,000 परचेज है, तो 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 6,000 कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंदर, टू सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री है जो पास की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एरर की गई है वो फर्नीचर अकाउंट के बजाय परचेज अकाउंट दिखा दिया। कैश अकाउंट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, इस कारण से हमने सिर्फ फर्नीचर अकाउंट लेके आए हैं और परचेज अकाउंट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर मशीनरी परचेज की है क्रेडिट वे फ्रॉम रमन 20,000 रिकॉर्डेड थो परचेज बुक एज 6,000। मशीनरी परचेज की गई थी क्रेडिट पे रमन से 20 की, लेकिन इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, परचेज बुक कहाँ दिखाना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में, लेकिन कहाँ दिखा दिया, परचेज बुक में। तो मशीनरी अकाउंट ठीक है, परचेज अकाउंट गलत है। जो करेक्ट जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट की, मशीनरी रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब मशीनरी परचेज करके लेके आए हैं तो मशीनरी यहाँ पे डेबिट की जाएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट लेकिन क्रेडिट पे की गई है, जिस कारण से वेंडर का नाम आएगा। वेंडर यहाँ पे रमन है, टू में रमन को क्रेडिट किया जाएगा। जो अमाउंट बनती है 20,000 से 20,000 से, तो ये करेक्ट जर्नल एंट्री है। जबकि जो रॉन्ग जर्नल एंट्री पास की गई उसमें परचेज बुक को रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ पे परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन के नाम से जो दिखा दिए गए अमाउंट 6,000 से 6,000 से, तो ये गलत की गई है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें कि जो हमारे पास सही एंट्रीज को एज इट इज लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 20,000 से, रमन को क्रेडिट करेंगे, टू में रमन को क्रेडिट किया गया 20,000 से। इसको रेक्टिफाई करते समय जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देते हैं, रमन को डेबिट किया जाएगा 6,000 से। जो परचेज अकाउंट डेबिट किया गया इसको हटाने के लिए अब क्रेडिट कर देते हैं टू परचेज अकाउंट के नाम से 6,000। लेकिन हमने देखा कि रमन का अकाउंट डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो अब हमने इसका बैलेंस अगर कैलकुलेट करें 20,000 यहाँ बनता है, 6,000 यहाँ बनता है, तो बैलेंस यहाँ पे 14,000 बनेगा क्रेडिट में। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पास की जाएगी उसके अंदर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो मशीनरी अकाउंट बनता है 20,000 से, ये 6,000 और ये 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आती है। रमन के नाम से
14,000 से। और यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा टू परचेज अकाउंट के नाम से 6,000। तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री के अंदर रिपेयर ऑन मशीनरी 1400, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2400। रिपेयर की गई मशीनरी की कितनी अमाउंट है 1400 से। अब रिपेयर जो होती है वो एक्सपेंस होता है, इसे नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करना चाहिए, क्योंकि मशीनरी की रिपेयर की गई, रिपेयर खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करना चाहिए था। ये रिवेन्यू नेचर का है, लेकिन इसको क्या किया, कैपिटल नेचर का मान लिया और कहाँ दिखा दिया, मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखा दिया, जो कि गलत किया। रिपेयर अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखा दिया। तो इसको सेट करते हैं। अब जो सही जर्नल एंट्री होनी चाहिए उसमें रिपेयर यानी कि जो खर्चा है उसको डेबिट करना चाहिए। रिपेयर अकाउंट डेबिट, खर्चों की पेमेंट की जाती है, टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। जो अमाउंट बनती है 1400 से 1400 से, ये करेक्ट एंट्री है। जबकि गलती क्या कर दी कि इसको डेबिट कर देगा मशीनरी अकाउंट के अंदर, यानी कि मशीनरी अकाउंट है जो रिपेयर अकाउंट की जगह डेबिट कर दिया गया। टू में कैश अकाउंट कितनी अमाउंट दिखा दी गई 2400 से 2400 से, ये गलत किया गया, ये ठीक है। जो ठीक है एंट्री इसको ऐसे लिखते हैं, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 1400 से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। टू में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1400 से। इसको हटाने के लिए कैश क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2400। मशीनरी डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं टू मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2400। हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट 2400 से, कैश अकाउंट क्रेडिट 1400 से। तो बैलेंसिंग फिगर जो बनती है वो डेबिट में बनती है। कितने बैलेंस आता है 1000 रुपये। लेकिन अब हमें ये जो बोला गया है कि दिक्कत कहाँ है, रिपेयर की बजाय मशीनरी दिखा दिया, यानी कैश अकाउंट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कैश अकाउंट के बजाय क्या ओपन कर देना है, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना है। कितने से 1000 जो बैलेंसिंग फिगर आती है। तो करेक्ट जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी उसमें रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे 1400 से। कैश की बजाय सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे डेबिट 1000 से। टू में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को 2400 से। तो ये करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री है। नेक्स्ट केस में रिपेयर ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 2000 वाज डेबिट टू रिपेयर अकाउंट एज 200। मशीनरी परचेज की गई थी, उसके ऊपर खर्च कर दिया गया 2000। तो मशीनरी अकाउंट कैपिटल नेचर की होती तो उसको मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था, जबकि कहाँ दिखा दिया, रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया। तो गलत किया। सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी कैपिटल नेचर की होती है, इस कारण से जो मशीनरी का खर्चा है वो मशीनरी अकाउंट के अंदर दिखाना चाहिए था। मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए टू कैश अकाउंट के नाम से जो खर्च किया गया है 2000, ये सही एंट्री पास करनी चाहिए थी। जबकि मशीनरी के बजाय क्या किया, रिपेयर अकाउंट के अंदर दिखा दिया जो खर्चा था। तो यानी एंट्री क्या पास की गई, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से दिखा दिए गए 200 रुपये और 200 रुपये। तो ये गलत किया गया। तो इसको रेक्टिफाई करते समय जो सही एंट्री इसको एज इज लिखेंगे। एज इज यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 2000 से। कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 2000 से। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 200 से, और रिपेयर अकाउंट डेबिट इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे रिपेयर अकाउंट को 200 से। तो हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट भी है, कैश अकाउंट क्रेडिट भी है। तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड बनती है 1800 रुपये की। तो यहाँ पे जो गलत एंट्री पास की गई है वो कैश अकाउंट के अंदर नहीं की गई, सिर्फ किसमें की गई है, मशीनरी और रिपेयर की। मशीनरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया। तो हमने कैश अकाउंट की जगह अब क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो सही वाली वो कैसे पास की जाएगी, मशीनरी अकाउंट को एज इट इज लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 रुपये से, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे 1800 जो क्रेडिट बैलेंस बचता है तो इस कैश अकाउंट की जगह क्या कर दे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दे 1800, क्योंकि कैश अकाउंट है जो सही पोस्ट किया गया है। दिक्कत सिर्फ मशीनरी और रिपेयर के अंदर है। तो 2 में रिपेयर अकाउंट को हम लिखेंगे, रिपेयर अकाउंट को जो अमाउंट है 200 रुपये से। तो ये हमारे पास सही वाली रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पास की गई है। नेक्स्ट केस में सेल की गई ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 3000 है, क्रेडिट कर दी सेल्स अकाउंट के अंदर 5000 से।
जब भी ओल्ड मशीनरी सेल की जाती है तो उसी मशीनरी के नाम से दिखाना चाहिए था, जबकि इसको किस नाम से दिखाते, सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाए, तो गलत किया इसे। जो सही जर्नल एंट्री पास करनी थी उसके अंदर, जब ओल्ड मशीनरी को सेल की गई है, सेल करने से कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब ओल्ड मशीनरी सेल की गई है तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। कितने अमाउंट से सेल की गई है, कितना 3000 से सेल की गई है, तो यहाँ पे सही जर्नल एंट्री है। जबकि मशीनरी अकाउंट के बजाय क्या कर दिया गया, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास की गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखा दिया गया। अमाउंट जो बनती है 5000 से 5000 से, तो ये गलत किया गया। इसको रेक्टिफाई करते समय कैसे एंट्री पास करेंगे, जो सही जर्नल एंट्री इसको ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट बनती है 3000 से 3000 से, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, इसको ठीक करने के लिए डेबिट कर देते हैं 5000 से, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं कैश अकाउंट को 5000 से। अब हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो बैलेंस क्रेडिट साइड बनेगा 2000 का, लेकिन जो गलती की गई है वो सेल्स और मशीनरी अकाउंट के अंदर की गई है, ना कि कैश अकाउंट के अंदर, जिस कारण से अब कैश अकाउंट की जगह हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देना है। जो सही जर्नल एंट्री पास की जाएगी, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट की जाएगी 5000 रुपये से, टू में मशीनरी अकाउंट क्रेडिट की जाएगी, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 से। अब कैश अकाउंट की जगह सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखा जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है जो हमने रेक्टिफाई करनी है। और सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते सस्पेंस अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट आती है, ऐसी क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट आती है। जितने भी जर्नल एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया वो सारी यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, तो अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे है उतना ही दिखाया जाएगा 1000 रुपये से। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से, मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाई जाएगी अमाउंट, लेकिन जितनी सस्पेंस अकाउंट के आगे सिर्फ वही दिखाई जाएगी 1000 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। पोस्टिंग के टाइम पे सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन जितना अमाउंट दिखाया गया है सस्पेंस अकाउंट के आगे उतना ही पोस्ट किया जाएगा 1800 से। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से अमाउंट 1800 रुपये। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे 6000 ये पोस्ट किया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से, फर्नीचर अकाउंट के नाम से 6000 रुपये पोस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन जितना अमाउंट सस्पेंस अकाउंट के आगे उतने पोस्ट किया जाएगा। तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2000 रुपये। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं सस्पेंस अकाउंट की। टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 9800 से, डेबिट साइड भी टोटल 9800 आना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग फिगर आती है 8800 से। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है इसको लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ अनदर एग्जांपल, कुछ टिपिकल और इम्पोर्टेंट एग्जांपल। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।